हेलो स्टूडेंट, मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी के जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में वीवीआई क्वेश्चन होगा, यानी पूछे जाने वाले सवाल। तो सब ये गोधली भाग 2 का है, जिसमें प्रथम चैप्टर का नाम है, यानी पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो इसके ऑब्जेक्टिव आज हम लोग 25 देखेंगे। टोटल इसमें ऑब्जेक्टिव है 50 वो। आज हम लोग इस 25 क्वेश्चन को देखेंगे, ये पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे कि अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 50 ऑब्जेक्टिव इस क्वेश्चन एक चैप्टर से 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यानी इस प्रकार से हर एक विषय के हिंदी हो या विज्ञान हो या गणित हो या संस्कृत हो या हिंदी हो या सामाजिक विज्ञान हो, सभी विषय के ऑब्जेक्टिव, सभी चैप्टर क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला होगा एग्जाम में 2025 में मैट्रिक एग्जाम में वीवीआई, उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? पहला ऑप्शन है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। बी ऑप्शन है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। सी ऑप्शन है एनिलिहेशन ऑफ कास्ट। डी ऑप्शन हु आर शूद्राज। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ए का आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर ए का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी सी हो गया। बी नंबर क्वेश्चन, श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन है रामविलास शर्मा। बी ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर। सी ऑप्शन है गुणाकर मिले, महात्मा गांधी। तो इसका जो है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के जो लेखक है वो भीमराव अम्बेडकर है, यानी बी इसका आंसर जो है कि हो जाएगा यहाँ पर सही। तीसरा, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म ऑप्शन ए है 15 अप्रैल 1819 में। बी है 14 अप्रैल 1891 में। सी ऑप्शन है 18 फरवरी 1918 को। डी है 14 जनवरी 1919 को। तो भीमराव अम्बेडकर जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था बी, यानी 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, यानी इसका आंसर जो है कि बी हो जाएगा। 3 के 4 क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चौथा का, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म जो है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश कि बिहार में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, यानी इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। बी इसका जो है आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए है जनवरी 1965 में। ऑप्शन बी है दिसंबर 1956 में। ऑप्शन सी है फरवरी 1914 में। ऑप्शन डी है मार्च 1865 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5वां का आंसर हो जाएगा बी, यानी दिसंबर 1956 में। छठा क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? ऑप्शन ए है ए 5 है, बी 8 है, ऑप्शन सी है 10 और डी है 3। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी 3 रहा। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? यानी पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग, मध्यम वर्ग। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी जो थे वो दलित वर्ग थे, यानी सी आंसर हो जाएगा 7 के। 8वां है, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? तो जातिवाद के 8 नंबर सवाल का पहला ऑप्शन है मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा। सी ऑप्शन है बाल मजदूरी तथा डी है समस्तता। तो 8वां क्वेश्चन हो जाएगा आंसर आपको 8वां को होगा जाति प्रथा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 9वां सवाल है, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? अस्वाभाविक, बी है प्राकृतिक, सी है स्वाभाविक और डी है संवैधानिक। तो यानी 9 के हो जाएगा आपको आंसर जो है कि ए अस्वाभाविक है। 10 नंबर सवाल, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ए है मनुष्य की रुचि, बी है रोजगार सृजन, सी है पैतृक पेशा, डी है कौशल क्षमता। तो 10 के आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी पैतृक पेशा, इसका 10 के आंसर। अगला है 11 नंबर, श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ऑप्शन ए है भीमराव अम्बेडकर, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है ललई सिंह यादव, डी है नलिन विलोचन शर्मा। यानी 11 नंबर सवाल का जो है सी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखें, 12, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ए है यह मनुष्य के पेशे में बढ़ावा देती है, बी है यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है, सी है यह मनुष्य के रोजगारमुखी बनाती है, डी ऑप्शन यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी बी यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर है, विडंबना का अर्थ क्या है? ए है उपेक्षा, बी है उपहास और सी है अवलंबन, डी है आडंबर। तो 13 का आंसर जो है कि हो जाएगा आपको बी, यानी विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है। तो यहाँ पर इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन इसके बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सच्चे लोकतंत्र का ए ऑप्शन है जाति प्रथा, बी है सुशासन, सी है भाईचारा, डी है कानून व्यवस्था। तो इसका आंसर 14 को हो जाएगा आपको सी, यानी भाईचारा। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे? तो राम, ऑप्शन ए है राम कबीर महात्मा गांधी, बुद्ध रहीम कबीर, सी है बुद्ध कबीर ज्योता फुले, डी है कबीर बुद्ध और महादेवी। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी बुद्ध कबीर और ज्योति फुले। 16 नंबर है, बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण बाडम्बे नामक की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित की हुई है? तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। 17, लाहौर वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो लाहौर वार्षिक जो सम्मेलन था ऑप्शन है 1935 में, ऑप्शन बी है 1936 में, ऑप्शन सी है 1835 में, डी है 1836 में। तो 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1936 में इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 18वां, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे? ए है महात्मा गांधी, बी है ज्योति फुले, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी है विवेकानंद। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपको ज्योति फुले, यानी बी। उसी प्रकार से 19 नंबर सवाल, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क
गए थे, मतलब किनके कहने पर, प्रोत्साहन करने पर? तो काशी नरेश के, कि बी है पटियाला नरेश, किसी है बड़ोदरा नरेश, डी है दरभंगा नरेश। तो 19 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर जैसे कि भीमराव अम्बेडकर जी जो है गए थे शिक्षा प्राप्त करने के न्यूयॉर्क, यानी सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है बुद्धा एंड हिज थम। 20 नंबर सवाल है बुद्धा एंड हिज धम के लेखक कौन है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है बिरजू महाराज, सी है महात्मा गांधी और डी है भीमराव अम्बेडकर। तो 20 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा डी, यानी भीमराव अम्बेडकर इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 21 नंबर सवाल है भीमराव अम्बेडकर की रचना है द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, बी है संत परंपरा और साहित्य, सी है विचार और वितर्क, डी है भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अम्बेडकर में इस चारों ऑप्शन में से कौन रचना की है भीमराव अम्बेडकर? तो ये आंसर है, यानी द राइट एंड फॉल ऑफ द वीमेन की रचना किए हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किनके विभाजन के रूप लिए हैं? ये ऑप्शन है श्रमिक विभाजन, बी है दलित विभाजन, सी है सभ्यजनों का विभाजन, डी है कुशल व्यक्तियों का विभाजन। तो ये जो 22 है इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी आंसर हो गया। 23 है भारत की जाति प्रथा की विशेषता क्या है? यह है श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन, यह बी है यह श्रमिकों का स्वाभाविक विभाजन, सी है यह रोजगार वर्धक है, डी है यह वर्ग विभेद दूर करता है। यानी 23 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि? ऑप्शन ए है मनुष्य की रुचि पर आधारित है, बी है यह पैतृक पेशे से संबंध नहीं है, सी है इनमें से मनुष्य सहजता से रोजगार युक्त हो जाता है, डी है यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा यहाँ पर, यानी डी आंसर हो गया। 25 नंबर सवाल, लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं? तो ये जो है कि 25 नंबर सवाल के ऑप्शन है ए में निर्धारित कार्यों को और रुचि के साथ विश्वासतरण जैसे कि करना, यानी ये इसका आंसर जो है हो जाएगा। 25 को क्वेश्चन हम आज को वीडियो में देख लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में 25 सवाल देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग मास्टरमाइंड क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। रोज़ इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू।